रघुकुल का गौरव रखने के लिए राम को कुछ भी करना पड़े। तो रामादल के वीरों तैयार हो जाओ। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जामवंती, द्विविद, नल, नील, अंगद, सारे योद्धा तैयार हो जाओ लंका पर चढ़ाई करने के लिए। ये विदित हुआ है कि लंका के 4 दरवाजे हैं। उन विशाल 4 दरवाजों पर हमें कैसे आक्रमण करना है पता नहीं, कितने लोग मारे जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। परिणाम किसके पक्ष में चला जाए ये भी तो ठिकाना नहीं है। हे वीर हनुमान, देख लिया रावण का ये अभिमान, समाप्त हो रहा है रघुकुल का सम्मान। हमें भी तो रखना है अपना मान। ए हो हनुमान, तुम्हारा क्या है अनुमान? हो लाचार ये लाचार हो गया ये रघुवंशी। रघुवंशी राम की ये लाचारी बन गई लड़ाई लड़ना। हम ये चाहते थे कि ये स्थिति यहां तक नहीं बनती, ये समस्या कहीं निबट जाती, रावण जानकी को दे जाता तो ये युद्ध की स्थिति नहीं बनती। हो लंका बाके ये 4 द्वारा, हो ये लंका बाके ये 4 द्वारा। लंका की जो सीमा है, जो परकोटे हैं लंका के, तो लंका के 4 दरवाजे हैं हनुमान। हो लंका बाकी ये 4 द्वारा, और कहीं विध लागिए ये करिए हनुमान। लाचार हो गया ये रघुवंशी, क्यों? और रघुकुल का ये गौरव रखना है। लाचार हो गया ये रघुवंशी, रघुकुल का ये गौरव रखना है। ये मदमस्त हुआ है ये वो रावण, तो अभिमानी रावण ये मदमस्त हुआ है ये वो रावण। अब भले उसको ये पड़ती है चोट मनुष्यता पर, श्रोणित की नदियां बहने से ये कायरता सिद्ध हो जाती है चुपचाप बराबर रहने से। ये परिवर्तनशील जगत है ये, तो परिवर्तन होना ही है। अब ये राघव रोक नहीं सकता, लंका में रह होना ही है। बल कौशल किशोर की जय। हनुमान, तुम हमारे दल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, तुम ज्ञानियों में अग्रणी हो। हमारा लक्ष्मण जी हमारे साथ में है। मैं योद्धाओं का मत लेना चाहता हूं कि कैसे क्या किया जाए, कोई नीति बना ली जाए जिस नीति के माध्यम से दशरथ की विशाल लंका पर हमें विजय मिल जाए। बताइए हनुमान क्या विचार है? प्रभु
जिस समय एक विशेष सूचना। हेलो, दीनदयाल प्रजापत और चिरपोटे कुमार, यदि हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है, यथाशीघ्र हनुमान जी के प्रांगण में पहुंच जाए। प्रधान जी आपको याद कर रहे हैं। चिरपोटे कुमार, दीनदयाल प्रजापत, एक ही आदमी है, नाम दो है। आवाज पहुंच रही है तो पहुंच जाए। धन्यवाद। आदरणीय प्रभु, जिस समय आपने कहा लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का बाना रखना है, मदमस्त हुआ वो दस्कंदर, इसका फल उसको चखना है। तो ये हमारा मन प्रसन्न ही नहीं अपितु अति प्रसन्न हो गया। क्यों? मैं वहां पर माता को देख करके आया हूँ। 2-4 दिनों की वह मोहलत माता को बहुत खटकती है। मैया की एक एक घड़ी प्रभु बरसों की नाई कटती है। मैंने दशरथ के सामने निवेदन किया, विनती करहो जोर कर रावण, सुनहो मान तज मोर सिखावन, जाके डर अतिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो नाच बयर नहीं कीजे, और मोरे कहे जानकी दीजे। परंतु रावण ने किसी भी प्रकार से संधि प्रस्ताव पारित नहीं किया, ठोकर मार दी। अब प्रभु निवेदन हमारा ये, जब आवेदन हो गया, निवेदन हो गया, संवेदन हो गया, तो बचा क्या? दनादन, दनादन, दनादन। अब तो दनादन की बारी आई है प्रभु। आपने कहा लंका बाके 4 द्वारा, कहीं भी दिलांग ये करी बिचारा। लंका के 4 दुर्ग फाटक, उन पर कैसे चढ़ाई की जाए? तो प्रभु हमारा विचार तो यही है, हमारी सेना के 5 भाग बना लिए जाए। 4 फाटकों पर 4 टुकड़ियां एक साथ आक्रमण करेंगी और 5वीं टुकड़ी आपके संरक्षण में रहेगी। हमारा तो यही विचार है प्रभु। भैया लक्ष्मण, तुम्हारा क्या विचार है? आज आपके द्वारा भिन्न भिन्न वीरों से मत पूछे जा रहे हैं, विचार हो रहे हैं। कई विधि लांगई करई विचारा, यहां विचार नहीं विचारा हो रहे हैं। संसार में किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करना चाहिए, कोई भी हो, उसको विचार अवश्य करना चाहिए। बिना विचार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विचार करने से होता क्या है? विचार विमर्श करने से होने वाले कार्य की एक रूपरेखा तैयार होती है। उस रूपरेखा के अंतर्गत हमारा होने वाला कार्य सफल हो जाता है। इसलिए विचार किए जाते हैं। और जो लोग विचार नहीं करते, उनके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है या परेशान हो जाते हैं। आज यहाँ पर भी विचार हो रहे हैं। इस संसार में 4 प्रकार के लोग बताए गए, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, कनिष्ठतर। उत्तम लोग वो होते हैं जो किसी के दूसरों के भावों को समझकर कार्य करते हैं। मध्यम लोग वो होते हैं जो किसी के संकेत को समझकर कार्य करते हैं। कनिष्ठ लोग वो होते हैं जो आज्ञा दो या उनसे कुछ कहो तब कार्य करते हैं। और जो कनिष्ठतर 4थी श्रेणी में आते हैं, उनसे कहते रहो, वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। संसार में 4 प्रकार के लोग बताए गए और 4थी श्रेणी में रावण है। किसी व्यक्ति को अपनी सूरत पर अभिमान होता है, किसी व्यक्ति को अपनी सूरत पर अभिमान होता है, बड़ा घमंड होता है। और किसी को अपने किए गए बहादुरी के कार्य पर घमंड होता है, और किसी को अपनी मूर्खता पर घमंड होता है। और रावण को अपने किए गए कार्य पर घमंड है, अभिमान है, अहंकार है। एक तो जो उसने कुकृत्य किया, कुकर्म किया, उस पर अभिमान, दूसरा उसे अपने ज्ञान का अहंकार। श्री राम और रावण में अंतर कितना है? रावण को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था, आज वो पतन का कारण बना। श्री राम उस अहंकार का ज्ञान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो विजयी भी होंगे। क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता, लेकिन पराजित नहीं। ये हमारा सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म की संस्कृति है। मैं विचार करता हूं, पूर्व में अंगद के द्वारा एक संधि प्रस्ताव भेजा गया। उस अम्मानी रावण ने उसे अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि आप संसार के सारे भक्तों को
सारे दुश्मनों अर्थात बैरियों को एक दृष्टि से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते। इसीलिए बार बार उस अभिमानी रावण को अवसर प्रदान कर रहे हैं, शायद वो समझ जाए। लेकिन वह आपकी सायदेता, शालीनता, मृदुलता को कायरता की संज्ञा देता रहा है, जिससे वह समझता है कि हम रघुवंशी बेबस हैं, लाचार हैं, भयभीत हैं, उनसे डर रहे हैं। हे नाथ, आज इसी मानसिकता ने उस अभिमानी को चरम सीमा के पार पहुंचा दिया है। एक सिद्धांत बताया गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी व्यक्ति का विनाश समीप में आता है तो उस समय व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती। उसको कई प्रकार से समझाया जाए तो उसके समझ में नहीं आता, और समझाने वाला व्यक्ति भी उसे गलत लगता है। जैसे एक प्रमाण आया, बिनती करहूं जोड़ कर रावण। प्रिय हनुमान ने हाथ जोड़ करके उस अभिमानी रावण को समझाया कि माता सीता को वापस कर दो, लेकिन उसने हाथ जोड़ने का गलत अर्थ लगाया। उसने हनुमान जी को ही कमजोर समझ लिया। और पड़े नहीं हमारे बजरंगी के चक्कर में, रावण को पता पड़ जाता कि उनमें कितना दम था। हम तो आज अपने बजरंगी से ये कहेंगे, ऐसी सेन सजइयो बजरंगी की छाती फट जाए दुश्मन की। आज ऐसी सेना को सजाना है कि उस सेना को देख करके उस अभिमानी रावण की छाती फट जाए। मैं विचार करता हूं, दूसरी ओर लंका में ध्यान देता हूं तो वहां पर शुभ आचरण भी नहीं होते, शुभ आचरण कतौ नहीं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई। जहां पर शुभ आचरण न होते हो, जहां पर देवताओं का सम्मान न होता हो, जहां पर ब्राह्मणों का सम्मान न होता हो, जहां पर गुरुओं का सम्मान न होता हो, तो वहां पर सद्भावना नहीं हो सकती, वहां पर पाप की भावना होती है। तभी कहा गया, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी विद्वान ने एक सिद्धांत बताया, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञ बेस्ये गुरो यादर्शी भावना तारदसी भवती। मंत्र में, तीर्थ में, देवताओं में, साधु में, संत में, यज्ञ में, वैद्य में, भोजन में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा फल ही प्राप्त होता है। और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भाई आप सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक विचार होंगे, सदकर्मों में विलुप्त होंगे। लेकिन जब आप गंदा भोजन करेंगे, तामसी भोजन करेंगे तो क्या करेंगे? माता सीता का हरण उस अभिमानी रावण ने कर लिया। मैंने एक लिखित पत्रिका भेजी, रावण कर दीजिए एक पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती, कहूं मुखागर मूर्तन मम संदेश उदार, माता सीता देव मिलौनत आवा काल तुम्हार। मैंने कहा माता सीता को वापस लौटा दो, नहीं तो समझ लो तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष खड़ा है। लेकिन तब भी समझ में नहीं आया। उसने एक प्रतिज्ञा कर ली, माता सीता ना समर्प्यामी, मैं माता सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा। और जो व्यक्ति संसार में गलत हो उसे समझाने वाले बहुत हो, और तब भी ना समझे तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए? तो किसी दूसरे विद्वान ने उत्तर दिया, सटे साठ्यम समाचरित, ईंट का जवाब पत्थर से दे दो। अपोज नहीं है, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा कर दो। तैयार हो जाओ, क्योंकि वो रावण का पतन अब नजदीक आ चुका है। उस पापी का घड़ा भर चुका है। मैं विचार करता हूँ लंका की ओर, उसकी स्वयं भार्या मंदोदरी ने एक बार नहीं कई बार उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। उसके पुत्र प्रस्थ ने उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। उसके भाई विभीषण ने उसको समझाया, परिणाम क्या निकला? लात मार के लंका से बाहर कर दिया। हे नाथ, ऐसा व्यक्ति अब क्षमा प्रार्थी नहीं बल्कि दंड का भागी है। इसलिए हे नाथ, दे दे आज्ञा हम सबको, जो कहते हैं अरे करके अभी करके लंका में भीषण संहार हाहाकार मचा देंगे। अरे दिखला देंगे उस सम्मानी को हम में कितना पानी है। नहीं मौत से डरते हर कोई है। आवेदन हुआ, निवेदन हुआ, संवेदन हुआ, अब तो दे दनादन की बारी है। बस नाथ आज आपकी आज्ञा हो जाए तो लंका पर चढ़ाई जारी है। बस आज आपकी आज्ञा की देरी है। कौन कौन चाहता है उस पापी रावण का सत्यानाश हो जाए? अब बताओ, कोई नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। अच्छा, एक बात है, भगवान का जयकारा मंदिर में माताएं बहनें पूजा करने के लिए बहुत जल्दी आती का लड़ मरे, और जब जयकारा लगाया जाता तो पीछे हट जाती है। ऐसा क्यों? क्या आप ईश्वर से प्रेम नहीं करती? श्री राम स्तोत्र में बताया गया, जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो लोग
ये संशय करते इस संसार में ईश्वर नहीं है, वो न तो कभी जयकारा लगा सकते हो न कभी भंडारा खा सकते। तो मेरा कहना ये, न तो कभी जयकारा छोड़ो न कभी भंडारा छोड़ो, क्योंकि जयकारा भी ईश्वर का होता है और भंडारा भी ईश्वर का ही होता है। तो जयकारा लगाने में कोई परहेज नहीं, तभी तो कहा गया ये बदंती नरा नित्यम हरि छर्दम तस्योच्चारण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशया। तो सभी माताएं बहनें भाई बंधु एक बार उच्च स्वर में जयघोष करें। सभी लोग दो दो जरा हाथ उठाएं। भगवान ने जिनको दो दो हाथ दिए वो नीचे न करें, तो बड़ा कष्ट होता है नीचे करने में, तुरंत कर लेते और जयकारा लगाएं। जयघोष होना चाहिए बिल्कुल। ये सनातन धर्म है, यही हमारी संस्कृति की पहचान है। यहाँ मां शक्ति विराजमान है, वो एकता में ही शक्ति होती है, क्योंकि एकता कोई तोड़ नहीं सकता। तो जयकारा लगाएं। बोले शंकर भगवान की जय, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आदेश प्रभु मैं लखन भैया के मत से सहमत हूँ। क्यों? जैसे ही इन्होंने लंका पर चढ़ाई करने की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई। मैं रावण के समक्ष एक घोषणा करके आया था कि रावण, ये तेरा तन पानी का बबूला जिसमें तू फूला, बनो वीर बंका बनता प्रचंड, फड़काता भुजदंड, तुझे भारी घमंड तेरी सोने की लंका। मेघनाथ वीर कुंभकर्ण रणधीर, काल लिए फरफंका। रावण यदि नहीं माना तो प्रभु हनुमत तो कहकर आया है, लंका में बाजेगा एक दिन श्री राम का डंका, श्री राम का डंका, श्री राम का। हेलो, हाँ भैया बोलो, खेरापत सरकार की। अच्छा, कल बहुत ही सुंदर दिन है, जैसे कि शनिवार का दिन है, खेरापति का दिन है, और खेरापति प्रांगण में कल भंडारा भी है। तो भंडारे के लिए हम आमंत्रित करते हैं बुड़ावली, उल्लन, रजपुरा, चौकरी, तेजपुरा, गुआवली, सिलगुआ, बंगरा दवा, पठा, पलरा, लोरगुआ, बमौरी। अगर इतने लोग हमारी आवाज सुन रहे हो, जहाँ से हमने सहयोग भी लिया है, सहयोग भी आप लोगों का बहुत मिला है हमको, अगर वो लोग यहाँ उपस्थित हो तो आप लोग अपने आस पड़ोस में सभी लोगों से कहें कि खेरापति पे भंडारा है, वो भंडारा पानी चलना है। तो उल्लन से कितने लोग आए हैं, थोड़ा हाथ उठा दें एक बार। आप लोग अपने अगल बगल जरूर कहें कि भंडारा है। और रजपुरा से कितने लोग आए हैं? रजपुरा से कितने लोग आए हैं? आप लोग अपने अगल बगल कहें। और चौकरी से, हाँ, क्योंकि अंकु राजा का गढ़ है। तेजपुरा से कितने लोग आए हैं? हाँ भैया, ये भी कह रहे हैं कि जैसे आप अपने गांव में पहुंचे तो आप अपने गांव में अपने यहाँ खवास जी से यानी नाऊ जी से कह दे कि आप अपने गांव में निमंत्रण दे दें, क्योंकि पर साल प्रधान जी के द्वारा निमंत्रण गए थे तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। सभी लोगों के लिए निमंत्रण है और सभी को कल लाना है। और जिसको जो को सहयोग करना हो वो कल सुबह यहाँ पहुंचा दे। आटा, रिफाइंड, जो भी जिसको जो सहयोग